तो कलयुग में लोग आलसी बनते जा रहे थे, तो आलसी का एक मंडल था, सबसे ज्यादा जो आलसी था वो उसका प्रमुख था। और एक दिन वो आलसी लोगों का प्रमुख जो है वो 4 व्हील गाड़ी लेकर जा रहा था और 100 की स्पीड में गाड़ी चलाता जा रहा था। तो मंडल के कोई सभ्य ने देख लिया, तो घर पे जाकर कहा कि हम सब आलसी लोग और आपको उतनी क्या उतावली थी, तो 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। तो आलसी के प्रमुख ने कहा कि भाई कोई उतावली तो नहीं थी, मैंने लीवर पर पैर रखा था, फिर उठाने में आलस चढ़ी, इसलिए गाड़ी फास्ट जा रही थी। कोई मुझे उतावली नहीं थी, लीवर पर पैर रख दिया, फिर उठाने का मन नहीं हुआ, आलस चढ़ी तो गाड़ी जा रही। तो कलयुग के लोग आलसी वो बनते जा रहे और दुर्भाग्य, भाग्य कम होता जा रहा है। आज आप देखेंगे ये कलयुग चल रहा है ना, कलयुग में लोग ऐसे ही आएंगे कि जो पाप बहुत लोग करते रहते, तो भाग्य अच्छा कहां से बनेगा? पाप के अनुसार भाग्य दुर्भाग्य ही बनेगा, और इसलिए लोग धीरे धीरे दुर्भागी बनते जाएंगे। प्रयत्न बहुत करेगा, फल कुछ नहीं मिलेगा। अब देखिए कोई कोई लोग दुर्भागी होते, कहीं भी कुछ भी करते, कहीं सक्सेस जाते ही नहीं है, कोई भी धंधा करते सफल जाते ही नहीं, कुछ भी काम करते निष्फलता ही निष्फलता मिलती रहती है। उसको फिर लगता है कि पितरियों का दोष है, या कोई ग्रह का दोष है, या कुछ ऐसा है वैसा है। भागवत तो लिखता है कि आदमी का भाग्य ही दुर्भाग्य होता है। कोई अच्छे कर्म नहीं किए होते, बुरे ही कर्म किए होते। भाग्य के बनाने वाले तो हम ही है, और कोई तो है नहीं। मेरा भाग्य बनाने वाला कौन? मैं ही हूं। अच्छा कर्म करूंगा तो मेरा भाग्य अच्छा बनेगा, और बुरा कर्म करूंगा तो मेरा भाग्य बुरा बनेगा, तो दुर्भाग्य होगा। हमारे भाग्य और दुर्भाग्य के कारण हम ही है, और कोई नहीं है। और इसीलिए कोई कोई ऐसे दुर्भागी लोग होते, कुछ भी काम करते निष्फल ही जाते, कहीं सुख आता ही नहीं, नहीं परिवार में, नहीं धंधा में, नहीं बिजनेस में। जहां भी जाए मित्र करते तो मित्र में भी सुख नहीं, पार्टनर बनाते तो उसमें भी सुख नहीं, शादी करते तो उसमें भी सुख नहीं, 3 बार तलाक लेते फिर भी सुख नहीं आता। आजकल हम क्या करते हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा है, हमारे भाग्य में ऐसा है। भाग्य बनाने वाले और कोई नहीं है, हम ही है। हमारा लक या हमारा अनलक क्या है? हम ही उनके निर्माता है, हम ही उसके प्रोड्यूसर है ने भाई, हमने ही बनाया है। आज भी जीवन में सफल नहीं हो रहे, सुख शांति नहीं मिल रहा है, तो आज से नियम ले लीजिए, कोई बुरा कर्म नहीं करना, सत्कर्म में लगो। भाग्य को बदलना है तो आज से सत्कर्म में, ईश्वर का भजन है, पुण्य कर्म है, परोपकार का कर्म करो, पाप मत करो। पाप करते करते अब आप सब देखते हैं, आज एक न एक दिन पाप का फल सबको मिलता ही मिलता है। आज कितने हमारे बाबा लोग भी जेल में है कि नहीं भाई? साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, संपत्ति बहुत बड़ी थी, शिष्य लोग बहुत बड़े थे, बहुत ज्यादा थे, सब तरह से बहुत बड़ी सत्ता भी थी, बहुत बड़े मंत्रियों के साथ संबंध भी थे, बहुत था, सब कुछ था। पाप का घट जब भरता है ना, तब तक हमको पता नहीं चलता है, किंतु जब फूटता है तब पता चलता है, तब कोई बटोर नहीं सकते। और इसीलिए हमारे जीवन में हम दुखी है या असफल हो रहे हैं, तो किसी को दोष मत दीजिए, हमने ही हमारे भाग्य का निर्माण किया है। हमको हमारा भाग्य बदलना है, तो आज से परमात्मा का आश्रय करो, परमात्मा का भजन प्रार्थना करो, और सत्कर्म करो। पाप कर्म छोड़ो, व्यसन छोड़ो, सत्कर्म का आश्रय करो, किसी को प्रसन्न करो, भाग्य बदलता जाएगा। एक सफल निष्फलता में सफलता मिलती है, निष्फलता मिलती है, सुख मिलता है, दुख मिलता है, उसमें एक कारण हमारा कर्म होता है, और एक कर्म, एक बात हम बोलते कि एक भाग्य होता है। भाग्य भी पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म ही। और इसीलिए हमारे जीवन में हमको सुखी होना है तो अच्छा कर्म शुरू करो आज से ही।
कोई गलत काम नहीं, चोरी नहीं, लूट नहीं, दगादुगी नहीं, कोई आजकल हमारे हिंदुस्तानी लोग खाद्य पदार्थों में मिलावट कितनी करते हैं। दूध में मिलावट, तेल में मिलावट, घी में मिलावट, और ऊपर बोर्ड लिखा होता है दुकान पर कि शुद्ध गाय का घी मिलेगा। बोर्ड लिखा होता है शुद्ध गाय का घी मिलेगा। वो बोर्ड लिखा है उसमें भी उसकी बुद्धि का प्रयोग होता है। गाय का शुद्ध घी नहीं मिलेगा, शुद्ध गाय का घी मिलेगा। गाय शुद्ध होगी, घी तो कैसा भी होगा, शुद्ध गाय का घी मिलेगा। विशेषण का प्रयोग करते हैं ना, तो गाय का शुद्ध घी मिलेगा। घी का विशेषण शुद्ध होना चाहिए, वो नहीं लगाते हैं। गाय का शुद्ध घी मिलेगा ऐसा नहीं, शुद्ध गाय का घी मिलेगा। नहीं करो, आज से ही प्रतिज्ञा ले लो, जीवन में कोई पाप नहीं, चोरी नहीं, लूट नहीं, दगादुगी नहीं, छल कपट नहीं, विश्वासघात नहीं, और कोई मिलावट नहीं। भाग्य को अच्छा बनाना है तो आप कर्म अच्छे। सूत जी कहते हैं कि जो आपने कहा ने कि भगवान कृष्ण चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया, तो धर्म किसको बोलते हैं। भागवत के श्लोक में बहुत अच्छी धर्म की व्याख्या कही। एक श्लोक का हम गान करेंगे। सवे पुंसाम परो धर्मो। भागवत धर्म की व्याख्या कर रहा। धर्म किसको बोलते हैं? ये तिलक करना, ये सिखाए रखना, ये तो सब वेश होते हैं, सबके संप्रदाय के अलग अलग। किंतु धर्म किसको बोलते हैं कि जिससे परमात्मा में भक्ति बढ़ती है, परमात्मा में प्रीति बढ़ती है, उसी का नाम धर्म है। जिस क्रिया से, जिस कर्म से भगवान में प्रीति बढ़ती है, उसी का नाम धर्म है। और जिसको परमात्मा में प्रीति बढ़ेगी वो आदमी कभी गलत काम नहीं करेगा। एक अच्छे संत में प्रीति होती है, कोई अच्छे इंसान में प्रीति होती है, तो भी आदमी गलत काम नहीं करता है। तो जिसको भगवान में प्रीति होती है वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। सूत पुराणी कहते हैं कि शौनक, जिससे परमात्मा में प्रीति बढ़ती है वही धर्म है। और जो आपने प्रश्न पूछे उस प्रश्न के उत्तर में इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। हे शौनक, आपके सब प्रश्न के उत्तर में मैं आपको भागवत की कथा सुनाता हूँ। तब शौनक जी ने प्रश्न पूछा, कस्मिन् युगे प्रवृतेयं स्थाने वाकेन हेतुना कुतः संचोदित कृष्ण कृतवान् संहितां मुनि। शौनक पूछते हैं कि किस युग में भागवत की रचना हुई, किसने भागवत की रचना की, किसकी प्रेरणा से भागवत की रचना हुई, और सुखदेव जी महाराज और परीक्षित का मिलन कैसे हुआ, और परीक्षित राजा राज्य का परित्याग करके अनशन व्रत लेकर किस लिए बैठे थे। इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और तब सूत पुराणी कहते हैं कि द्वापर युग में भागवत की रचना हुई। व्यास भगवान ने भागवत की रचना की। नारद जी की प्रेरणा से व्यास भगवान ने भागवत की रचना की और अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को ये कथा सुनाई। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। और जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे तब मैं भी वहां था। सूत पुराणी कहते, मैंने पूरी कथा सुनी है, वह कथा मैं आपको